मिथिला राज्य कैसे मिलेगा, लड़कर मिलेगा। और ये नारा जंतर मंतर से लगातार गूंज रहा है। संजय जी हमारे साथ हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और लगातार देश की सेवा करने का इनको अवसर मिला है, लेकिन अब समाज की सेवा करने का अवसर आया। और हम इन्हीं से पूछेंगे कि भाई ये जो लगातार धरना होता है, हर सत्र में धरना, कभी मैंने ऐसा सत्र नहीं देखा जहां मिसिंग हुआ हो। जो आपके प्रोफेसर साहब हैं हर सत्र में देते हो, पहले दिन देते हैं धरना। इस बार ऐसा हुआ कि ये लास्ट वाले दिन हुआ। सबसे पहले सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और क्या आपकी योजना है कि मिथिला राज्य मिल जाए, क्योंकि मैथिली भाषा तो मिल ही गई, अब मिथिला राज्य रह गया है। मैं एसके झा हूँ और मैं रिटायर्ड आईपीएस अफसर हूँ। मैं डीजी था मध्य प्रदेश में। देखिए, जहाँ तक मिथिला की बात है, हर सत्र में ये उठाया जाता है पिछले लगभग 30-32 साल से। 2003 में मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और अनुसूची में शामिल करना अपने आप में एक ये पूर्ण चीज़ नहीं है। भाषा बहुत पुरानी है। इनफैक्ट जितनी भी भाषाएं हैं वो उन सब का अगर आप देखें उद्गम तो मैथिली उसके साथ ही हुआ है, जो संस्कृत से भाषाएं निकली। और मिथिला की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो शैक्षणिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक जो विरासत है इस पूरे भारतवर्ष के भूखंड में, जब से अगर आप संस्कृति का उद्गम हुआ तब से मिथिला कहीं ना कहीं है। ज्ञान की भूमि बोलते हैं। ज्ञान की भूमि है। अगर आप देखें तो जितने भी न्याय वहीं से निकला। और सभी शास्त्रार्थ, तो वाद विवाद सब में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिथिला एक अपवाद रहा हुआ है। तो एक जितने भी स्टेट के लिए, अगर किसी भी राज्य के लिए जो भी योग्यताएं, अर्हताएं हैं, क्वालिफिकेशंस है, जितने भी कमीशन बने, चाहे वो धार कमीशन हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, चाहे उसके बाद जो फजल अली की कमेटी बनी, पुनर्गठन आयोग, तो उसमें भाषा एक मेन कारण था। लेकिन साथ में भाषा के अलावा ये माना गया था कि जो सांस्कृतिक, भौगोलिक वो भी होना चाहिए। मैं तो बिहार, बंगाल, सिक्किम का मैं देखता था, डीआईजी था एसएसबी में, तो मैंने भारत नेपाल सीमा को भी देखा हुआ है। तो अगर आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखें तो जितने जिले हैं नेपाल सीमा के आसपास, तो सारे सीमाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, तो सुरक्षा के एंगल से भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है। हम आज चिकन नेक की बात करते हैं, आज हम घुसपैठियों की बातें करते हैं, अभी बांग्लादेश की बातें कर रहे हैं कि इतना घुसपैठी आ रहे हैं, लेकिन कहाँ पे आ रहे हैं, किस क्षेत्र में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो जब एक सेंट्रलाइज कंट्रोल कहीं होता है तो शायद हम उस मायने में इन सब चीजों को देख नहीं पाते। और सभी, लेकिन नेपाल से तो रोटी बेटी का रिश्ता है, बहुत सारे। ये नहीं कहता कि बंद करो, मिथिला तो उधर भी है, इधर भी है, असली मिथिला तो एक्चुअली सुगौली संधि पहली संधि थी जिसने मिथिला को 2 भागों में बांट दिया, 2 देशों में बांट दिया। बाकी सब तो राज्य की मांग करते हैं, हमारे तो 2 देश में बट गए, हमारा समाज बट गया, हमारा पूरा क्षेत्र ही बट गया। तो वो तो है ही, वो एक त्रासदी तो है ही। लेकिन आज सुरक्षा का भी विषय है, आज विकास का तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ही। तो जब छोटे छोटे राज्य होंगे तो उसका विकास होंगे, जिसकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है, अपनी भाषा है, अपना कल्चर है। हम इस सब कल्चर को, जो बिहार जरूर है, बिहार इसमें ऐसा नहीं है कि मिथिला बन जाएगा तो बिहार पिछड़ जाएगा। हम तो दोनों की बातें कर रहे हैं, हम तो देश की बातें कर रहे हैं। तो मिथिला का विकास होगा, देश देश का विकास होगा। ये तो मांग रही कार्य योजना क्या है? जैसे आपने बताया कि आज आपने कहा कि हर बार जब पार्लियामेंट्री सेशन होता है तो हम लोग यहाँ पे, हमारी जो ये पूरी टीम है, संघर्ष समिति के लोग ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप जब थोड़े प्रयास करते रहेंगे तभी होता है। मैं छत्तीसगढ़ में मैं खुद ही रह चुका हूँ, मैं उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था। तो जब मैं शुरुआती दौर में जब सीएसपी सीडीएसपी हुआ करता था या नीचे लेवल पे था, तब मैं देखता था कि वहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो छत्तीसगढ़ को राज्य के लिए प्रयास कर रहे थे। तो उस समय शायद मैंने उस नजरिए से उसको देखा नहीं था, लेकिन आज मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। गिलहरी प्रयास भी सार्थक होता है, कंटिन्यूअस प्रयास करना, और उसके साथ जैसे जैसे आप प्रयास करोगे और अगर आप ईमानदारी से प्रयास करोगे, आप जिस प्रकार से जुझारू, आप 32 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये आसान बात नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं ये प्रेरित करता है। आज मैं यहाँ क्यों आया? क्योंकि मैंने इनको देखा, जब मैं दिल्ली में यहाँ पोस्टेड था तब मैं देखता था कि प्रयास कर रहे हैं, तब मैं नहीं कर सकता था। आज मुझे जब लगा कि मैं आ सकता हूँ तो मैं आ गया। जैसे मैं जुड़ा हूँ, बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। आपकी जो स्किल है, आपकी जो मतलब जो आपके पास जो प्रतिभा है, उसको अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पूरा रखेंगे ना साथ में। बिल्कुल देखिए, आज तो आप जल्दी जा रहे हैं, हमें तो थोड़ा उम्मीद ही रुकेंगे। चलिए, अगर आपका समय बहुत, बिल्कुल करूंगा। और मैं सभी को, खास करके आज हमारे जो ये संघर्ष समिति के सभी लोग हैं और जो पूरे दिल्ली से और अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आए, जबकि आज आप जानते हैं कि मौसम भी बहुत अच्छा नहीं है, उसके बाद आए, तो यही जो जुझारूपन की आवश्यकता है,
और मैं हमें विश्वास है जब मैथिली 8वीं सूची में आया तब उसके पहले शायद कोई नहीं मानता होगा कि ये भी हो सकता है, लेकिन 2003 में आया। उसके बाद कुछ चीजें मिथिला में हुई हैं। एयरपोर्ट आया है, मिथिला जो बाकी भूभाग से अलग था, 2 पार्ट में बटा हुआ था, सहरसा पूर्णिया, वो भी जुड़ गया। अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और देखिए हम लोग तो जानते हैं कि मिथिला राज्य तो बनना ही है, बस समय की बात है। जितनी जल्दी बन जाए इस प्रयास से, वो है बनना तो है ही, तो एंड रिजल्ट तो हमें पता है। शिशिर जी, ये जो आप लगातार कहते रहते हैं कि भाई 35 की बात कहते हैं, कभी 27 की बात कहते हैं, कि लगातार आपने जो बात करी और अब तो बड़े बड़े लोग आपके साथ आए हैं और सर का भी साथ मिला है, टीम बहुत सारे लोग स्किल आ रही है आपके साथ। ये जो आपकी योजना है इसको परवान चढ़ रही है, क्या लग रहा है आपको? ये तो उदाहरण है आपको फर्स्ट टाइम में आप देख रहे हैं जो एक डीजी लेवल के अधिकारी और मीटिंग के अध्यक्षता में आए हैं, तो ये एक चेंज है। जिस तरह संजय बाबू ने भी कहा कि मिथिला के धरती पे चेंज हो रहा है, एयरपोर्ट आ गया, मिथिला जो 2 भाग में बट गया था वो पुल बनने से, रास्ता बनने से अब 1 भाग में आ गया, ये सब भी बातें हुई है। तो मिथिला पे भी काम हो रहा है, यहाँ भी काम हो रहा है और आंदोलन सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन सबसे बड़ा रास्ता होता है। यदि आप आंदोलन करते हैं तो उसका रास्ता निकलता है। जैसे अभी अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि जब वो डीजीपी थे या पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पे, तो 5-10 आदमी मिलके छत्तीसगढ़ के लिए राज्य आंदोलन करते थे। इन लोगों को लगता था यार 5 आदमी से राज्य के लिए आंदोलन कर रहा है, क्या होने वाला है। आज ये बोल रहे हैं कि अब हमको आज यहाँ बैठ के लग रहा है जो 5 आदमी का ही आंदोलन, छोटा कदम नहीं, राज्य हो गया हो, छलांग थी वो। और आपका तो मजबूत आंदोलन है। आप लोग यहाँ भी कर रहे हैं, धरती पे भी कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आप तो इतना संघर्ष करते हो, आपके हृदय में भी प्रॉब्लम हुई जब चले आप पदयात्रा आपने शुरू की, फिर भी आपका जज्बा है, आपको उठा के ले आता है। इतनी स्वास्थ्य कारण है, क्या क्या है? मातृभूमि है कि मिथिला ऐसी पवित्र भूमि है, यदि आप भी उस धरती पे जन्म लिए रहते तो आपको भी यही प्रेम होता। मिथिला की ऐसी धरती है कि कहते हैं कि यदि किसी आदमी की मृत्यु मिथिला के धरती पे हो जाए उसे स्वर्ग ही जाना है। क्या बात, गहरी बात है, समझ रहे? भाई ज्ञान की ये ऐसी धरती है। मैं तो खुद वंचित रहा, मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन इसलिए ज्ञान आंदोलन जो आंदोलन चल रहा है वो यहाँ से चल रहा है। और ये आंदोलन यहाँ से करने का मतलब ये है कि वहाँ पे बैठे लोग जो विकास की बात करते हैं, अरे उस विकास से कैसे मिथिला का विकास होगा, जो मिथिला बहुत ही पिछड़ा है। अभी हमने एक उदाहरण दिया था, यदि एक 100 किलो का कड़ाही रख दिया जाए 10 मिनट आग से उसको, और उसमें डाला जाए 250 ml दूध, तो क्या होगा? वो जल जाएगा। जल जाएगा। उसमें चाहिए 100 ml अच्छा, जो गर्म हो, उस दूध में छाली भी होगा। और 250 ml में तो ना दूध बचेगा ना मलाई होगा ना। आप तो धीरे धीरे मथ रहे हो, मतलब जनमानस को एक साथ बना, जरूरी है, जरूरी है, लोगों को जोड़ना जरूरी है, जरूरी अच्छा, प्रशासनिक रूप से लोग जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े उच्च पदों के लोग जुड़ रहे हैं अब तो, पहले से भी और राजनीति ये आज मैं बहुत कुछ हम लोग बोलते नहीं है। हमारे अंदर कुछ और सामने में हम देखते हैं कि आके इस मिनिस्ट्री के बहुत सारे अफसर, सेक्रेटरी लेवल, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर आते हैं, बैठते हैं, हाथ हिलाते हैं, हम देखते हैं, उनका नाम नहीं लिखता, शुभकामनाएं मिलती हैं, उनको जब आवाज जाती है तो आते हैं। अच्छा, लेकिन हम उनका नाम नहीं यहाँ रख सकते हैं। अच्छा। हमारा ये अंदरूनी सपोर्ट है, क्योंकि वो मिथिलावासी हैं, मतलब पूरा भरोसा, पूरा प्लान तैयार है, पूरा है। मैं आपको 27 के लिए कभी नहीं कहा था, भी बोल दिया संजय जी ने। मैंने बोला था 2035 से 2040 के बीच में मिथिला राज्य बनना है। उससे पहले जेडीयू और बीजेपी का तलाक होगा, तलाक करा देंगे, तलाक होगा और ये मिथिला राज्य बनेगा। तो जेडीयू और बीजेपी का तलाक क्यों कराना चाहते हैं? अरे जब तक ये रहेंगे तो सब एमएलए बिहार का, मिथिलांचल का और मुख्यमंत्री मगध का। यदि मिथिला राज्य बन जाए तो नीतीश लालू कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा ही नहीं, न मिथिला में और न मगध में। नीतीश जी के तो मुझे लगता है कि मानसिक हालत नहीं, जदयू का ही कोई वो यदि अलग हो जाएगा तो वो ना यहाँ बनेंगे ना वहाँ बनेंगे। अच्छा, मिथिला में मिथिला का मुख्यमंत्री होगा, मिथिला का मंत्री होगा, बाहर से तो नहीं
एक्सपोर्ट होगा तो ना। आपकी मेन प्रॉब्लम जेडीयू से है कि बीजेपी से है? कौन? दोनों से है, दोनों से है। दोनों से है। ये तो फिर दोनों लाएंगे कैसे? देखिए, ये अभी विकास की बात कर रहे हैं ना, जी विकास हुआ इसी नाम पे वोट लिए हैं। हाँ। मैं बोल रहा हूँ, ये बंगाल का इलेक्शन है, तब तक ये लोग बहुत सारे विकास के नाम पे मीटिंग फिर करेंगे, विनाश कर देंगे। और जब यूपी का इलेक्शन आएगा उस टाइम में जाके कुछ ईटा भी गाड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद ये विकास वहीं दफन हो जाएगा। दफन हो जाएगा। ये विकास नहीं होना है। ये क्या धोखा दे रहे हैं? क्यों? ये बोल रहे हैं 30 चीनी मिल जो है सब हम खोल देंगे। हाँ। सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे तो हैं। आएगा कौन? शिशिर बाबू कौन आएगा? नहीं नहीं, आपने सब एक समय आपने बेच दिया सब। हाँ अब बोल रहे हैं कि उसको चलेंगे, कैसे चलेंगे? हाँ, पब्लिक 5 सेक्टर साल को विनाश कर दिया। रिकंस्ट्रक्ट करने में आपको लगेगा। पब्लिक सेक्टर को पहले डाउन कर दिया, अब प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया। अब उसके कह रहे बाद हैं- इसका बंगाल इलेक्शन हो जाएगा और यूपी का इलेक्शन हो गया। शिशिर बाबू, राजनीति का भी कोई प्लान है क्या? हमारा कोई नहीं है। हाँ। मुझे दिल से दूर दूर तक यदि रहता, हाँ। मैं आपको बतला दूं, तो एमपी होते ना। मुझे बहुत सारी पार्टी से पहले भी ऑफर आया था। ऑफर तो आते होंगे। अभी भी ऑफर आया है। मजबूत नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मजबूत ऑफर आया था राज्यसभा का? मैंने कहा कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। क्यों? भाई अब सदन में जाते तो और मजबूती से आवाज उठाते। यदि होगा तो मिथिला की कोई पार्टी होगी, हाँ। वो बनाऊंगा, अपनी पार्टी होगी, उस पार्टी से होगा, लेकिन उसमें भी मैं एमएलए एमपी में नहीं खड़ा होऊंगा। अच्छा, पार्टी बना लूंगा, उसको मजबूत करूंगा, मतलब संगठन का काम करूंगा। एक ही उद्देश्य है कि मिथिला राज्य बनाना है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा, इसे हमें लेना देना नहीं। ये है शिशिर बाबू, और कह रहे हैं कि नींव की ईंट की तरह मिथिला राज्य बनाने में लग जाना है, बिगर नाम के, बिगर शौहरत के, बिगर पद के। और साफ साफ कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑफर मिले, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, एक ही शर्त है कि मिथिला राज्य बना दो, मैं आपकी सब शर्तें स्वीकार करता हूं। और लगातार बीजेपी और जेडीयू को कटघरे में रख रहे हैं और कह रहे हैं जिस दिन इनका तलाक होगा उसी दिन ही मिथिला राज्य के विवाह की संगीत मिलेगा, या मिथिला राज्य का पुनर्गठन कह लो, या मिथिला राज्य को पुनरुत्थान कह लो, या मिथिला राज्य को पुनः वो सम्मान मिलेगा जो मिलना चाहिए, जो इतिहास में था उसे फिर से दोहराया। इतिहास दोहराता है, मुझे तो ये पता है इतिहास दोहराता है, और इतिहास दोहराएगा तो इस देश में फिर से मिथिला राज्य बनेगा, और इस देश के विकास में मिथिला वासियों का जो योगदान है उनको उनका हक और अधिकार राज्य बनाकर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? कुछ कहना चाहिए? आज मैं एक बात कहता हूँ, हमारे मिथिला के बहुत ही लोकप्रिय राज्यसभा सांसद हैं संजय झा जी। अभी उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया जो मैथिली को गूगल में, मैथिली को पोर्टल में हर जगह होना चाहिए। हाँ, सही है। उसके लिपि को स्थान मिलना चाहिए। अरे ये तो आपको पार्लियामेंट में याद आ गया, और आप कार्यकारी अध्यक्ष हो जेडीयू का। बिहार में मैथिली प्राथमिक शिक्षा में नहीं है, जो उत्तर भारत का एक संवैधानिक भाषा है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। कहाँ चले जाते हो आप उस टाइम में? आप क्यों नहीं बोलते हो बिहार में जो मैथिली को प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाई होनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा पढ़ाई होनी चाहिए? आप कार्यकारी अध्यक्ष हो, बहुत पावरफुल हो, मिथिला से हो। तो सवाल ये है, ये सब चुनावी माहौल, चुनावी बात की बात करते हैं कि किसमें फायदा होना है। मैं आपको बोला ना, बिहार इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन, उसके बाद यूपी इलेक्शन देख लो, उसके बाद विकास का गुब्बारा ही फूट जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हो, साफ साफ कह रहे हैं कि नेता की करनी और कथनी में बिल्कुल ही फर्क हो रहा है। पॉलिटिकल नेताओं की बात कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल हैं, और ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि अब आर या पार के मूड में है। 2035 आते आते मिथिला राज्य बन ही जाएगा, क्योंकि बनना ही है। बड़े अधिकारी आए थे संजय जी, उन्होंने भी बोल दिया, और लगातार लोग आ ही रहे हैं और कह रहे हैं। और अब जो संघर्ष है उसमें कुछ ना कुछ परिणाम निकलने की उम्मीद जग रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।